जेई 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अब क्लास 12 को स्टार्ट हुए भी 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब आप बिल्कुल प्रॉपर गेम के अंदर आ चुके हो। अब आपको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिसका मेरे कमेंट सेक्शन एंड हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज हैं, ईमेल है, उस पर बार बार आ रहा है कि मैं एक ऐसा जेई 2027 का एस्पिरेंट हूं जो ऑनलाइन पढ़ता हूं एंड मैं आज के टाइम पे बहुत स्टक हूं, बहुत कंफ्यूज हूं कि मैं इस प्रिपरेशन को आगे कैसे लेके जाऊं। कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी है मेरी प्रिपरेशन की कि क्लास 12 थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है। जो पुराने बैकलॉग्स हैं अब मैं एटलीस्ट उसकी टेंशन नहीं ले रहा हूँ। बट स्टिल भैया मेरे को ना एक रोड मैप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ते जाऊं इस प्रिपरेशन में। कहीं ऐसा ना हो मेरे जो पहले कुछ टेस्ट हो उसमें फिर मार्क्स कम आ जाएं और मैं प्रिपरेशन से बाहर आ जाऊं। वहीं एट द सेम टाइम अब तुम्हें ये भी रियलाइजेशन है कि अब एग्जामिनेशन तुम्हारे सर पे है। अगला जो जेई मेन का एग्जामिनेशन होगा वो तुम्हारा ही एग्जामिनेशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे सीनियर्स एग्जाम देंगे या कोई और एग्जामिनेशन देगा। इसलिए सीधे सीधे आज मुद्दे की बात करते हैं। हम आज बात ही यही करने वाले हैं कि जेई 2027 के लिए जो अब पूरा पूरा जेई के रेस में आ गए हैं उनको क्या पूरा एक रोड मैप फॉलो करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन भी कर रहे हो तो वो सेम सारी टिप्स है वो आप ऑफलाइन के भी यूज कर सकते हो। क्या वो तरीका है जो आज मैं मई में बैठूं, मेरे पास जो समर ब्रेक्स भी आएंगे आगे, उसका यूज करके मैं नेक्स्ट जैन 27 में जब जाऊं तो यहां से बेयर मिनिमम जो मैं आउटपुट निकाल के लेके जाऊं वो 99 परसेंटाइल का हो। ठीक है, तो इस चीज पे बात करेंगे। सीधे सीधे मैं आपके मुद्दे पे आता हूं। मैंने बहुत सारी चीजें प्लॉट कर रखी है। दिस विल बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू। क्या कवर करेंगे हम आज कवर करेंगे कि क्या हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं प्रिपरेशन के। हम कवर करेंगे हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए। हम कवर करेंगे कैसे हमें ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल, प्रैक्टिस, बैकलॉग सबके साथ बैलेंस करना है। और हम कवर करेंगे कैसे ग्रेजुअली हम हमारे ड्रीम आईआईटी और ड्रीम स्कोर की तरफ जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले जस्ट फॉर द सीरियसनेस एक चीज तुम कमेंट में प्लीज लिख दो, दैट इज जेई इज नियर। एटलीस्ट अब तुम्हें पता तो चले कि अब जेई एग्जामिनेशन पास है, 1 साल भी अब बचा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। रियलिटी यही है कि आज के टाइम पे अगर तुम्हें आईआईटी जेई एग्जामिनेशन निकालना है, मतलब ये जो 2 एग्जामिनेशन है जिसमें पहले एग्जाम में 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर करना और दूसरे में जेईई एडवांस को क्रैक करके आईआईटी में जाना, इसकी 3 एस्पेक्ट्स में ना रियलिटी है। और दूसरी चीज जो इस साल सीबीएसई के बच्चों के साथ लोगों ने खेला है, दैट इज 75% से ज्यादा मार्क्स लेके आना। तो ये सब चीज के लिए ना सिर्फ 3 फंडामेंटल रियलिटीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट चीज कि तुम तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कंज्यूम करो। ये तुम्हारी बैकबोन बनेंगी जेई मेन के या फिर जेई एडवांस के बेसिक्स की। दूसरी है प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, इट्स अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे जेई के, तभी तो आप समझ पाओगे चीजों को। एंड थर्ड इज स्कूल, जो अब बहुत फंडामेंटल हो गया कंसीडरिंग कि सीबीएसई का जितना भी खेल अभी आज के टाइम पे चल रहा है। अगर आपने सब कुछ अच्छा भी कर लिया, 99 परसेंटाइल भी लेके आ लिया, लेकिन स्कूल में आप फेल हो गए, दैट इज स्कूल एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आए, तो क्या करोगे। तो इन 3 चीजों का बैलेंस ही जो है उसका ही एक आउटकम ये है कि आप 75+ मार्क्स लेके आ जाओगे, आप 99 परसेंटाइल लेके आ जाओगे एंड आप कोई एआईआर जेई एडवांस में मैं बोलता हूं कि लेस देन 6000 टाइप्स ले आओगे तो आपका करियर 12th के बाद सेट हो जाएगा, बिकॉज एज अ जेई एस्पिरेंट आपने ये फील्ड चूज किया है। तो इसके अराउंड ही हम बात करेंगे। बट पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स आपको भी रिलेट होंगी, तो सबसे पहले सारी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको खुद आप समझना। जितना मैंने तुम्हारे लोगों से बात किया, जितना मैंने चीजों को समझा, पहली प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंटली चीजें हो नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रहे हो। कभी क्लास मिस हो जा रही है, कभी स्कूल मिस हो जा रहा है। क्लास स्कूल दोनों हो रहा है तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बैकलॉग नहीं आ पा रहा है। बैकलॉग कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आगे का समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो मिस हो जा रहा है। ये बहुत सारी दिक्कत है। कंसिस्टेंसी और उसके साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है दैट इज बैलेंस नहीं बन पा रहा है कि भाई मैं क्या पढ़ूं क्या सीखूं, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं आ पा रहा है। थर्ड थिंग इज एक फियर है और एक कंफ्यूजन है कि यार मैं आगे करूं क्या, मतलब व्हाट विल बी दी रियल ट्रेजेक्टरी ऑफ माय प्रिपरेशन। तुम रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज से, आई होप। एंड फोर्थ इज जो डायरेक्ट इंपैक्ट दिखता है कि मार्क्स तो अभी भी नहीं आ रहे हैं, अभी भी वो हम 100 मार्क्स के आसपास ही बैठे हुए। तो जेई 2027 तुम्हारी ये जितनी भी मेजर प्रॉब्लम है, इसके लिए हम सिर्फ 3 सॉल्यूशंस पे वर्क करेंगे। सीधे सीधे मैं उन सॉल्यूशंस पे भी आ रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सॉल्यूशन 1 है जो ऑब्वियसली छुपा हुआ है रूटीन में। अब रूटीन में भी ना स्मार्टली करना पड़ेगा, क्योंकि रूटीन पे तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बट रूटीन को कैसे हमें स्मार्टली टैकल करना है, हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। रूटीन में
आज के टाइम पे हम क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं बहुत क्विकली बताता हूँ कि भाई स्कूल डेज के रूटीन अलग होने चाहिए, अपने जो नॉन स्कूल डेज है उसके रूटीन अलग होने चाहिए, आपको क्या क्या चीजें फिक्स करनी चाहिए, इस सब चीजों पे हम बात कर चुके हैं। बट हमारा रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, तो रूटीन का एक डिफरेंट एस्पेक्ट हम आज फोकस करेंगे, दैट इज टास्क बेस्ड रूटीन। ये आपका सॉल्यूशन 1 है। पहले हम आर बेस्ड रूटीन पे बात कर रहे थे, जिसको बहुत लोगों को वो बहुत बेनिफिशियल भी लगता था, बट आज हम टास्क बेस्ड रूटीन पे बात करेंगे। ये स्पेसिफिकली उनके लिए जो स्टडी आवर्स को नहीं फॉलो कर पाते, जो टाइमिंग्स को फॉलो नहीं कर पाते, जो लॉन्ग स्टडी सेशंस नहीं कर पाते और जो बैलेंस नहीं बना पाते हैं उनके ब्रेक्स के बीच में और स्टडी टाइम के बीच में, स्कूल के बीच में, या फिर जो आपका फ्री टाइम होता है उसके बीच में। उसको टास्क बेस्ड रूटीन से बहुत ज्यादा मदद करेगी मिलेगी। टास्क बेस्ड रूटीन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो सॉल्यूशन 1 है TBR टाइम टेबल, टास्क बेस्ड रूटीन टाइम टेबल की हम बात करेंगे। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पूरा ना अप्रोच आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप क्या करते हो, आप सुबह उठे, जो भी अपना काम हुआ फ्रेशन अप वगैरह के बाद, उसके बाद आप पहला एक 15 मिनट का विंडो लोगे एंड आपके पास एक रूटीन डायरी होगी। इन दिस रूटीन डायरी हमें बेसिकली क्या मेंशन करना है, हमें मेंशन करना है कि मेरे आज के टास्क क्या है, और ये टास्क हमें टाइम जोन के अकॉर्डिंग लिखने हैं। जैसे टास्क मेरे आज के क्या क्या है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू की क्लासेस लेनी है। पीडब्ल्यू की क्लासेस में आज ये 2 क्लासेस हैं, एक ये फिजिक्स की क्लासेस है और एक ये केमिस्ट्री की क्लासेस है। उसके बाद दोनों के DPP/मॉड्यूल करने हैं। फिर उसके बाद मुझे 11th का से मैकेनिक्स करना है और उसके बाद मुझे रिवीजन करना है। से आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, मान लेते हैं कि आपने इनऑर्गेनिक चालू है P ब्लॉक। अब हम इसमें ना कुछ भी ऐसा डाल ही नहीं रहे हैं कि मेरे को ये स्टडी आवर्स हैं, ये इतना घंटे पढ़ना है, इतने घंटे वो करना है, ये रूटीन वो रूटीन। मुझे बस ये सुबह उठ के डेली मेंशन करना है और शाम तक उसको खत्म करना है। पहले स्टेप ये होगा। फिर इसके पीछे आप अपना टाइम डाल दो कि ये भाई फॉर एग्जांपल 8 से 2 बजे तक चलेगा, ये मेरा 4 से 6 बजे तक चलेगा। DPP को मैं 6:30 to 7:30 का टाइम दूंगा। 11th मैकेनिक्स में 7:30 to 8:30 पढ़ूंगा। फिर तो मैं डिनर करूंगा। रिवीजन मैं क्या करता हूँ रात में 10 बजे से 12 बजे के बीच में। ये बेसिकली आपका स्टेप 2 हो गया टास्क बेस्ड रूटीन का। अब अपना दिन शुरू कर दिया, स्कूल से आ गए तो इसके आगे टिक लगा दिया, क्लासेस ले ली इसके आगे टिक लगा दिया, DPP मॉड्यूल टिक लगाया और आपको पता चला कि ये तो 8 बजे तक खिंच गया है। तो कोई बात नहीं भाई, आपका 8 बजे तक खिंच गया है तो इस पूरे रूटीन को आप शिफ्ट कर लोगे। तो ये शिफ्ट होता गया और ये 12:30 पे एंड हो गया। गुड। अगर ये शिफ्ट इतना लंबा होता तो फिर आप नॉन प्रायोरिटी चीजों को ड्रॉप करते, जैसे 2 घंटे के रिवीजन स्लॉट को आप 1 घंटे का करते और फिर उसको नेक्स्ट डे पे ले लेते। ये टास्क बेस्ड रूटीन वाली सीन है। इससे हर वो बच्चा जो अपने जेई के रूटीन में स्टडी आवर्स को नहीं फॉलो कर पा रहा है, वो चीजों को फॉलो करने लगेगा। व्हाट्स द सॉल्यूशन टू फॉर द रोड मैप अहेड अगर हम ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, वो है बेसिकली एक सिस्टम ऑफ लेक्चर टू मार्क्स। लेक्चर टू मार्क्स का आपको एक सिस्टम समझना पड़ेगा कि बेसिकली आप स्टार्ट कर रहे हो एक ऑनलाइन लेक्चर से या किसी भी एक लेक्चर से, वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, और वहां से वो लेक्चर मार्क्स में कन्वर्ट हो रहा है आपके एग्जामिनेशन में। इसके बीच के साइकिल को आपको आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। मैं वो तुम्हें बताने आया हूँ कि बेसिकली वो कैसे शुरू होती है। तो इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल तुम लेक्चर देख रहे हो मैथमेटिक्स का, कर लेते हैं लिमिट्स का। तो लिमिट्स की तुम्हारी जर्नी इस लेक्चर से शुरू हुई और ये जर्नी खत्म कब होगी, जब जेई के एग्जाम में लिमिट्स के 3 क्वेश्चन आए और आपने वो 2 सही कर दिए, 2 आपने सही कर दिए। तो इस जर्नी को कैसे किया जाता है, मतलब जो फर्स्ट टच पॉइंट है हमारा लेक्चर, वहां से मार्क्स गेन करने तक की जर्नी आपको अगर पता चल गई तो पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो इसको ही अभी सीख लेते हैं, लेक्चर टू मार्क्स गेन करने की क्या सीरीज होती है। बहुत ध्यान से समझना। यहाँ आते हैं नोट्स, फिर आते हैं शॉर्ट नोट्स, फिर आता है प्रैक्टिस, फिर आता है रिवीजन 1, फिर आता है रिवीजन 2 और फिर आपके मार्क्स गेन होते हैं। बस इस बीच में एक टेस्ट चीज आते थे। दिस इज द लाइफ साइकिल, जहां पे आप एक चैप्टर का नाम सुन के उसके पहले लेक्चर को अटेंड करके जेई एग्जामिनेशन में उस चैप्टर के लिए फोड़ के आते हो आप। ये बेसिकली वो लाइफ साइकिल होती है।
जिसकी हम बात करें, आपने लेक्चर पढ़ा, आपके पास पहला टच पॉइंट आपको नोट्स होने ही चाहिए। नोट्स नहीं बने, नोट्स की वीडियो जाके देखो, जो हम जेई की लेक्चर सीरीज चला रहे थे वहां से नोट्स की वीडियो से जाके इस चीज को कवर करो। नोट्स के बाद तुरंत शॉर्ट नोट्स बना लो, ये ऑप्शनल है, या आप रिवीजन 1 के टाइम पे भी बना सकते हो। मैं रिवीजन 1 के टाइम पे करता हूँ। फिर आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का भी थंब रूल है, हर बार बता रखा है कि 150 के आसपास क्वेश्चंस आप कर लो तो जरूरी है, 100 बेयर मिनिमम करने ही करने हैं। फिर आपको रिवीजन 1 करना है, ये आप 30 डेज के आसपास कर सकते हो। रिवीजन 2 आप कोई टेस्ट हुआ है तब उस समय कर सकते हो, या फिर एग्जाम से पहले तो करना ही है। और फिर एग्जाम जाना है, बीच बीच में आपके जो टेस्ट हो आप उसको करते रहना। ये एक लूप है मार्क्स गेन करने का। कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, बट इस लूप में ही हर टॉपर बैठ के किसी एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर को मार्क्स गेनिंग तक लेके जाता है, अगर आप देखोगे। और इस पूरे लूप के बीच में बस आपको मिठाई जो लगानी है वो टेस्ट की लगानी है, प्रैक्टिस की लगानी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस की लगानी है। ये आपका सॉल्यूशन 2 है। अब ये मैं भैया इंप्लीमेंट कैसे करूं? अरे इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। तूने लेक्चर देखा, अब तू इसको ना डायग्राम को ड्रॉ कर ले। एक काम कर, इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से ड्रॉ करके अपने स्टडी डेस्क के बाहर लगा ले। फिर तुझे पता चल जाएगा कि मेरा चैप्टर असल मायने में कब कंप्लीट हुआ है। असल मायने में कब कंप्लीट हुआ उसकी बात ये है। लेक्चर देखने से कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। सिर्फ नोट्स बनाने से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से होगा? नहीं होगा। रिवीजन करने से होगा? हाँ, अब हो गया मेरा पूरा चैप्टर खत्म। अब मैं टेस्ट देता हूँ और समझता हूँ कि ये मैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर की कैटेगरी में डाल सकता नहीं डाल सकता हूँ। दिस इज अ फॉर्मूला टू मेक अ चैप्टर स्ट्रॉन्ग चैप्टर। तो ये आपको सॉल्यूशन 2 हर चैप्टर के लिए इंप्लीमेंट करते रहना है। कोई चैप्टर बैकलॉग का है तो उसके लिए भी इंप्लीमेंट करते रहना है। सॉल्यूशन नंबर 3, जिसमें हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, वो बनाएंगे हम, अगर आप बताना उसके लिए नीडेड है, दैट इज समर वेकेशन। समर वेकेशन जो शुरू होने वाले हैं, जिस तरह की गर्मी इंडिया में पड़ रही है, पहली बात तो आपके जो 1 महीने के समर वेकेशन होते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जहां स्कूल का बर्डन थोड़ा कम होगा। हो सकता है कि 15-20 दिन एक्सटेंड भी हो जाए। समर वेकेशन का हमारा सिर्फ 2 ही मकसद है। फर्स्ट है बैकलॉग ऑफ क्लास 11, ये अब 0 हो जानी चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिस। कुछ आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तो समर वेकेशन के 2 ही मकसद रखने हैं। ये आप बेसिकली बैकलॉग ऑफ क्लास 11 सारी खत्म कर दो। अब इसमें प्रायोरिटी चैप्टर ये सारे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। और 12th का अभी तक जो पढ़ाया गया, 11th का अभी तक जो पढ़ाया गया, सबकी दे दनादन प्रैक्टिस करनी है। और इसी से आउटकम निकलता है कि ढेर सारे टेस्ट देने हैं। समर वेकेशन जहां सब हाई गर्मी, लेजीनेस, प्रॉब्लम, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, अगर आपने उसमें सीरियसनेस से 1-1.5 महीने की छलांग मार दी तो आपको दिवाली हॉलीडेज या फिर दिवाली ब्रेक्स की नीड नहीं पड़ेगी। ऑन पेज आने के लिए प्रिपरेशन के अंदर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन के अंदर ऑन पेज पे आ गए होगे। ये गोल्डन चांस है। मुझे कमेंट पे लिख के बता देना अगर आपको इसमें एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। किसकी 1000 से अंदर रैंक आएगी जेईई 2027 में? वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, कहीं से भी पढ़ रहा है, 1000 से अंदर रैंक किसकी आएगी जो इन तीनों सॉल्यूशंस को अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा, या फिर जो इन अ वे लेक्चर 2 मार्क्स के पूरे लूप को कंप्लीट करेगा? पहले सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन जो टास्क बेस्ड रूटीन को फॉलो करेगा, दैट इज मैंने आज ये चैप्टर खत्म करना है, मैंने आज ये प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड जो सारे बैकलॉग्स को खत्म कर लेगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि 99.9% जो अपने बच्चे हैं भाई साहब, वो इन्हीं सब चीजों में फंसे हुए हैं। 99.9% बच्चे इनमें से किसी ना किसी चीज में फंसे रहेंगे। आपको बस इन चीज से बाहर आना है, बस इसको इंप्लीमेंट करना है। लेक्चर से लेकर मार्क्स तक का पूरा हर चैप्टर के लिए, हर जो हमारे 75 चैप्टर है, मुझे ये पूरी जर्नी जीने नहीं है। मुझे स्टडी आवर्स के पीछे अपनी भागना, समय बहुत कम बचा है। मेरा तो टास्क जो है आज के 10 टास्क है, वो 5 घंटे में हो जाए 12 घंटे में हो, मुझे तो वो खत्म करने हैं, मुझे बैकलॉग्स खत्म करने हैं। ये अगर तुम करते रहोगे एंड खुद पे भरोसा रखोगे तो तुम ड्रीम तुम्हारा अचीव कर सकते हो। जेईई 2027 से रिलेटेड जो भी क्वेरी है कमेंट में जल्दी बताओ, सब्सक्राइब करके रखो। जो भी क्वेरी आ रही है साथ में खत्म करेंगे। इस एग्जामिनेशन से पहले तुम्हारा साथ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।